गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल सरकारी गाइड फैक्ट। ठीक है, तो फिर एक बार फैक्ट लेके आ गए हैं। फैक्ट का मतलब ये आपको न्यूज़पेपर कटिंग दिख रहा होगा। ठीक है, हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है। ठीक है, कि नए साल में 3 लाख पदों पर बहाली होगी। मतलब 2026 हम लोग के लिए नौकरी का साल इसको कह सकते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए तो बल्ले बल्ले ही है। समझिए कि अगले साल मतलब अगले साल मतलब अभी 10 दिन के बाद जो साल आने वाला है, ये समझिए कि साल आ ही गया। 10 दिन के बाद जो नया साल 2026 आने वाला है, 3 लाख पदों पर बहाली होगी। मतलब ये बहुत बड़ा बड़ा भर्ती आने वाला है। ठीक है, जैसा कि सरकार प्रॉमिस की थी, उस प्रॉमिस पे आपको अभी तक तो बहुत काम करती हुई दिख रही है। अभी जब तक एग्जाम होता है तब तक देखते हैं क्या होता है। 3 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए मतलब पूरा डिटेल्स भी दिया गया। 3 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया 1.75 लैक्स मतलब 2.25 लाख 1,75,000 रिक्त पदों की विभागों ने अब तक भेजा जानकारी। मतलब अब तक विभाग द्वारा जानकारी भेज दिया गया। मतलब सारा विभाग मिला दें तो लगभग 2.25 लाख पद खाली है उनके यहाँ। तो जानकारी भेज दिया, जिसको जीएडी को भेजते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, और 1.5 लाख पदों की रिक्तियाँ विभिन्न आयोग ने भर्ती के लिए भेजी गई। ठीक है, और इसमें से 1.5 लाख पदों का मतलब आयोग को भेजा जा चुका है। मतलब बीपीएससी मान लीजिए, बिहार एसएससी मान लीजिए, बीएसएससी मान लीजिए, ये इसका बिहार दरोगा वाला जो एग्जाम लेता है। ठीक है, तो ये लगभग 1.5 लाख का तो मतलब फाइनल ही हो गया, क्योंकि वो आयोग को भेजा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें डिटेल से एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। ये देख लीजिए, सर्वाधिक 38,000 रिक्तियाँ गृह विभाग में। मतलब 38,000 मतलब गृह विभाग में मतलब इसमें मैक्सिमम जो पोस्ट होगा पुलिस का होगा। पुलिस का मतलब दरोगा हो गया, सिपाही हो गया, कांस्टेबल हो गया, होमगार्ड हो गया, जो भी। ठीक है, शिक्षा विभाग में 35,000, कृषि विभाग में 5500, तो ऊर्जा विभाग में 7500, स्वास्थ्य ने 4,000 रिक्तियाँ भेजी हैं। मतलब ये अब तक का है, अब तक इतना भेजा जा चुका है। ये है, युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, मतलब नौकरी के साथ साथ तो रोजगार की बात है कि सरकार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए कई पहल कर रही है, जिसमें कौशल विकास मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं अन्य योजनाएं, उद्यमिता मतलब मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के बारे में आपको जानकारी एक बार वीडियो बना चुका हूँ। मुद्रा योजना के तहत 4 कैटेगरी में लोन मिलता है। ठीक है, उसमें आपको बता दिया हूँ। ठीक है, और स्वरोजगार, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बढ़ावा देना शामिल है। ठीक है, तो इसका एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं क्या क्या है। बिहार में नए साल में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। करीब 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर अगले 3 माह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब ये मान के चलिए कि मार्च तक प्रक्रिया शुरू हो जाना है। मार्च तक आपको आयोग की वेबसाइट पे बीपीएससी बिहार से जो भी है वहाँ आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखना शुरू हो जाएगा 3 महीने के अंदर। राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न विभागों ने करीब 2.25 लाख रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराई है। नए साल की शुरुआत में नियुक्ति करने वाली संस्थाओं एवं आयोगों को इन इन पदों पर बहाली के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी, जबकि 1.5 लाख रिक्तियों को भरने की अनुशंसा विभिन्न संस्थाओं एवं आयोगों को भेजी गई है। मतलब 1.5 लाख का तो भेज दिया गया है। ठीक है, इन पदों पर रिक्तियों को लेकर आवेदन लेके प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी चल रही है। सामान्य प्रशासन विभाग, जिसको गैड बोलते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये नीतीश कुमार जी के पास ही है, कि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई सरकार की प्राथमिकता में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराना है। अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार एवं नौकरी देने को लेकर अभी से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों से 31 दिसंबर तक रिक्तियों की जानकारी मांगी है। विभागों द्वारा रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि कुल रिक्तियां का अद्यतन गणना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 31 दिसंबर के बाद ही की जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपको पूरा अपडेट जो होता है, पेपर का कटिंग आपको बता दिया हूँ। ठीक है, कि ये जो है 1.75 लैक्स, जिसको 1,75,000 रिक्त पदों के विभागों ने अब तक जानकारी भेज दी है। ठीक है, और 1.5 लाख का तो आयोग के पास पहुंच भी गया है। तो अब जब से जब मतलब आप मान के चलिए कि मार्च से अप्रैल तक में हम लोग को मतलब समझिए गुड न्यूज आना शुरू हो जाएगा, नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि इसमें कितना बहाली आ रहा है। ठीक है, और जब तक के लिए एक और बात बता दूं कि बिहार एसएससी 12th का लास्ट डेट मतलब 15 जनवरी है। उसके पहले पहले उसका फॉर्म आप लोग भर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यही अपडेट था कि ये जो अब कल का अपडेट, ये वैसे आज का पेपर का कटिंग है ये। ठीक है, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, ये मेरा है। ठीक है, तो जितना जल्दी आप इसका फ़ायदा उठाना है उठा लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।